टेक मैक चैनल में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड्स, ये फोटोशॉप की 7वीं वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आप फोटोशॉप के ग्रेडियंट टूल और पेन बकेट टूल का यूज़ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद उसके अंदर हम ग्रेडियंट को अप्लाई करेंगे। ये हमने एक न्यू पेज ले लिया है। अब ग्रेडियंट का काम क्या है ये सबसे पहले समझते हैं। ग्रेडियंट का काम ये है कि आप बैकग्राउंड अगर बनाना चाहते हैं, उसके अंदर कलर वगैरह फिल करना चाहते हैं, मल्टीपल कलर फिल करना चाहते हैं, तो उस वक्त आपको ग्रेडियंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इसके अंदर सिंगल कलर फिल करेंगे तो उसके लिए आप कोई भी कलर सेलेक्ट करने के बाद जब आप डिलीट वाला बटन प्रेस करेंगे तो वो कलर आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। लेकिन ये सिंगल कलर आएगा। मल्टीपल कलर करने के लिए आपको ग्रेडियंट यूज़ करना पड़ेगा। ग्रेडियंट से आप बेहतरीन बेहतरीन बैकग्राउंड वगैरह भी बना सकते हैं और फोटो के अंदर आप शानदार इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो ग्रेडियंट इसको यहाँ से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर्टी बार देखेगा, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को हम समझते हैं। इसके अंदर अगर आप क्लिक करके अगर ग्रेडियंट आप यहाँ पर डालेंगे तो उस वक्त आप यहाँ पे जिस तरह देख रहे हैं कि एक तरफ हल्का कलर दूसरी तरफ डार्क कलर होगा, उसी तरह यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा ब्लैक कलर सेलेक्ट है तो हम इसको ब्लैक ना रख के कुछ और कलर डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। अब जब हम यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ या इधर से इस तरफ हम ले जाएंगे तो यहाँ पर ग्रेडियंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने इतने कलर सेलेक्ट कर रखा इसलिए यहाँ पर सारे कलर आ रहे हैं। अगर हम 2 कलर रखेंगे तो 2 ही कलर यहाँ पे आएगा। इसी तरह अगर आप इसके बाद वाले को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो ग्रेडियंट होगा वो बीच से होगा, बीच से इस तरफ फैलेगा। जैसे कि यहाँ पे हम इसको क्लिक करके इस तरफ रखते हैं कि देखिए यहाँ पर यहाँ से ग्रेडियंट शुरू हुआ है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन के अंदर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब हम ग्रेडियंट डालेंगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ या आप जिस तरफ रखेंगे उस तरफ एक आपको शक्ल बना के यहाँ पर दे देगा। इसी तरह ये है, ये आपका बीच में बनेगा लेकिन ये स्क्वायर में बनेगा। जैसे यहाँ से यहाँ पे करेंगे तो इस तरह बनता जाएगा। और इसके अंदर एक ये वाला है, इसके अंदर करेंगे तो इस तरह का बनेगा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से किसी एक को भी सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ग्रेडियंट वगैरह डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाती है। ये देखिए पहले से आपको कुछ पैम्पलेट मिल जाते हैं, यानी इनकी तरफ से बने हुए ग्रेडियंट आपको मिल जाते हैं। अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। और अगर और मज़ीद आप देखना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारे है, आप जिसको भी डालना चाहें इसको लाना चाहे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो वो भी आपके सामने यहाँ पर शो होने लगेगा। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट वगैरह यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह करेंगे तो इस तरह का ग्रेडियंट हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कलर डालें, जो पहले से डाला हुआ है उस कलर को ना यूज़ करें, तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उन ऑप्शन के ज़रिए से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप नोड्स हैं, आप इन नोड्स को जहाँ पर ले जाएंगे उसी के मुताबिक आपका जो ग्रेडियंट हो बनता जाएगा। ये देखिए ये नोड्स है, आप कुछ यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अगर इनको डिलीट करना चाहें तो इनको डिलीट भी कर सकते हैं। इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दीजिए। अगर इसको भी डिलीट करना चाहते हैं, इतने नोट्स आप नहीं रखना चाहते हैं तो न रखें। जितने नोट रखेंगे उतने कलर आप बना पाएंगे और जितने कम रखेंगे उतने कम कलर आप यहाँ पे रख पाएंगे। तो ये देखिए हम एक एक करके डिलीट कर रहे हैं। इतने को हमने डिलीट कर दिया। इसी तरह नीचे हम डिलीट करेंगे। अब इनके अंदर जो भी कलर आप रखना चाहेंगे वो रख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन वगैरह है, यहाँ से भी आप इसको लोकेशन दे सकते हैं। अगर आप बीच में चाहते हैं तो बीच में 50% 40% आप दे सकते हैं। हमने 0 कर दिया, अब हम 50 करेंगे तो देखिए बीच में आ गए हैं। और मैनुअली आप यहाँ से कर सकते हैं, इस तरीके से पकड़ कर भी कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे इस तरह का डबल क्लिक करेंगे, नोट्स आ जाएंगे। ओपेसिटी वगैरह अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, और लोकेशन अगर हटाना चाहते हैं तो लोकेशन भी इधर उधर कर सकते हैं। और कलर वगैरह आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने का जो भी आप कलर रखना चाहते हैं यहाँ से कलर आप लेकर ओके प्रेस कर देंगे। कलर आपका ग्रेडियंट में वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर इसके अंदर रेड न रखकर कोई दूसरा कलर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस कलर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद
आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम कलर भी ले सकते हैं। जैसे इस वाले को हम लेते हैं, ओके कर देंगे तो वो कलर इसके अंदर आ जाएगा। जो भी कलर आप अपने ज़रूरत के मुताबिक रखना चाहते हैं रख सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जब ओके कर देंगे तो वो आपके सामने इस तरीके से करने से आ जाता है। ये देखिए हमने जो बनाया है ये वो इस तरह है। अगर हम सिर्फ 2 कलर का बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम ये बना सकते हैं। जैसे कि हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद 2 कलर का अगर हम बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी हमको कलर रखना होगा वो कलर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसको दे देंगे। इसके बाद इस वाले को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका कलर भी हम अपने ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे दे देंगे। देने के बाद ये 2 कलर हमारे सामने आ गए हैं। इन कलर के अंदर अगर आप कुछ ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओपेसिटी कम कर देंगे तो ये आपको कुछ हल्का सा नज़र आएगा। जैसे कि यहाँ पे 50% कर देते हैं तो ये देखिए 50% के अंदर आपको इस तरह दिखेगा। लेकिन हम ओपेसिटी मुकम्मल रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 100% ही कर देंगे। 100% करने के बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। अब हम ऊपर से इस तरह करके ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह बन जाएगा। यहाँ से इस तरफ करेंगे तो इस तरह बन जाएगा। जो भी हम देना चाहते हैं इसको देखने के लिए एक हम न्यू पेज लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद अब हम नए तरीके से इसको हम बनाते हैं। शिफ्ट दबाकर अगर इस तरफ खींचेंगे तो ये हमारा सीधी रख जाएगी। अब देखिए ग्रेडियंट कितना शानदार बन चुका है। इसी के अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदलने के लिए आप यहाँ फिर दोबारा क्लिक करेंगे। फिर अगर ये कलर चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं चाहिए तो आप यहाँ से कलर को चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोबारा आप यहाँ से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद शिफ्ट पकड़कर इस तरह करके खींचेंगे तो वो ग्रेडियंट यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ग्रेडियंट टूल को यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर अच्छे और बेहतरीन बैकग्राउंड बना सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा टूल आता है वो पेन बकेट टूल है। इसका काम ज़्यादातर यही है कि इसके अंदर आप कलर को फिल कर सकते हैं। जैसे कि ये एक न्यू पेज लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद इसके अंदर कोई भी हमें कलर फिल करना है तो कलर फिल करने के लिए आपको यहाँ पर यानी जो आपका फोरग्राउंड कलर है इसके अंदर आपको कलर सेलेक्ट करना रहता है। आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर पिंक कलर सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देता हूँ तो यहाँ फोरग्राउंड कलर के अंदर पिंक कलर आ गया है। अब आपको यहाँ से क्लिक करने के बाद पेन बकेट टूल को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक मरतबा प्रेस करना है यहाँ पर तो वो कलर यहाँ पे आ जाता है। यही काम आप कंट्रोल डिलीट वाले बटन से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। फिर आइंदा वीडियो में और दूसरे टूल जो हमारे आते हैं उनका यूज़ हम देखेंगे।